बुलावा आ गया है अब फौजी अदालतों से फैसला होगा बानी का कि आया वो 9 मई के वाक़यात में उसके मास्टरमाइंड थे या नहीं थे। शरपसंद से मुराद है मीडियाई सोशल मीडियाई शरपसंद जो बाहर बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर अदारों के ख़िलाफ़ हर्ज़ासराई करते हैं और यहाँ पर बैठे मासूम लोगों के अज़हान में गलत सलत बातें डालते हैं। अब आप समझें कि फ़ौजी अदालतों का काम कैसे चलता है। ये उन ट्रोल्स को पता है कि फ़ौजी अदालतों में इंसाफ की रफ्तार ज़्यादा है, तेज़ है, लेकिन एक्यूरेट होती है। 11 लोगों की एक मीटिंग की शुनीद है मेरे सोर्सेज के मुताबिक, जो इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क में हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि अगर बानी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके साथ ही क्या रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और किसके ख़िलाफ़ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। बुलावा आने वाला है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला नहीं हुआ, उसका फ़ैसला सुनाया नहीं गया है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। ये फ़ैसला आ जाएगा कि आएँ जी, अब आपको फ़ौजी अदालत लिए चलते हैं ताकि बाकी की बराह रास्त नशरियात आप जो हैं वहाँ से मुलाहिज़ा फरमाएँ वो कड़ी जहाँ से बानी की गिरफ्त होनी है और उनको बुलाया जाना है, उसकी वो मुकम्मल कर ली गई है। तमाम सबूत इकट्ठे हैं। फैज़ हमीद अपने हिस्से के सबूत जो हैं वो जमा करा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक गाना है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, और ये हिंदुओं का गाना है, लेकिन यहाँ पर माता ने नहीं, पिता ने बुलाया है। पिता यानी कि बाप ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। बुलावा कहाँ से आया है और किसको आया है ये आप भी जानते हैं। फ़ौजी अदालतों की तरफ से बुलावा है और आना किसको था, बानी को। और 25 लोगों को जो सज़ा हुई है फ़ौजी अदालतों से, ये वही मामला है बुलावे वाला कि उसको बुलावा आ गया है अब फ़ौजी अदालतों से फैसला होगा बानी का कि आया वो 9 मई के वाक़यात में उसके मास्टरमाइंड थे या नहीं थे। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे खदशात का इजहार कर रहे हैं, ख़ासकर बाहर बैठे शरपसंद से मुराद है मीडियाई सोशल मीडियाई शरपसंद जो बाहर बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर अदारों के ख़िलाफ़ हर्ज़ासराई करते हैं और यहाँ पर बैठे मासूम लोगों के अज़हान में गलत सलत बातें डालते हैं। अब आप समझें कि फ़ौजी अदालतों का काम कैसे चलता है। ये उन ट्रोल्स को पता है कि फ़ौजी अदालतों में इंसाफ की रफ्तार ज़्यादा है, तेज़ है, लेकिन एक्यूरेट होती है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ जब तक एक मुल्ज़म अपने जुर्म का खुद इकरार ना कर ले, उस वक़्त तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। तमाम सबूत उसके सामने रखे जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। और इस मामले में भी तमाम 25 के 25 अफराद के सामने उनके सबूत, उनकी तस्वीरें, उनके बयानात, उनका सोशल मीडिया नेटवर्क और उनके जो बयानात हैं वो उनके सामने रखे गए, जिसके बाद उन्होंने इकरार कर लिया। यहाँ तक तो बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक और बात जिसका इकरार उन्होंने सज़ा के बाद किया, जब उनसे ये पूछा गया कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, तो किसी ने कहा बानी, और बानी ने उनको डायरेक्ट हदायत की थी। किसी ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी। अब आपको मज़े की एक बात बता दूं कि 11 लोगों की एक मीटिंग की शुनीद है मेरे सोर्सेज के मुताबिक, जो इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क में हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि अगर बानी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके साथ ही क्या रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और किसके ख़िलाफ़ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। इसकी वीडियो मौजूद है, इसकी ऑडियो मौजूद है और जनरल फैज़ के फ़ोन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसकी मौजूदगी में इसको डिनाई करना जो है किसी के लिए भी, और इवन बानी के लिए भी जो है मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से ये 25 मुल्ज़मान अपने तमाम किए किराए पर पानी नहीं फेर सके, नज़र आ गया, सामने आ गया, और इसी तरह इनके भी जो है किया किराया जितना भी है वो सामने रखा जाएगा और उसके बाद सज़ा के अमल का आगाज़ किया जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अदालतों में ये दोबारा केस जाएगा, तो शायद ये वो वाली अदालतें नहीं होंगी। अगर आज आपने अगर 190 मिलियन वाली पाउंड वाली जो है वो समाअत सुनी हो, तो फ़ैसला नहीं सुनाया गया कि जज साहब के पास टाइम नहीं था, फिर सर्दियों की छुट्टियाँ हो जानी हैं और उसके बाद जो है तारीख़ बताई जाएगी कि किस वक्त पर फ़ैसला किया जाएगा। आप खुद अंदाज़ा करें हमारी अदालतों में जिस तरह से निज़ाम चलता है, कभी गर्मियों की छुट्टियाँ, कभी सर्दियों की छुट्टियाँ, कभी मुंशी नहीं है, कभी वकील एक तरफ का नहीं है, कभी दूसरी तरफ का नहीं है, कभी जज साहब की तबीयत ठीक नहीं है,
कभी मुलज़म पेश नहीं हो रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। ये सारे मामलात हमारी अदालतों में हैं, वो भी अदालतें हमारी हैं जिनको हम फ़ौजी अदालतें कहते हैं, लेकिन वहाँ कानून जो है वो सूरत के साथ जो है अमल पजीर होता है और उसमें गवाहान, उसमें मुलज़म, उसमें वकला सबको अपने अपने दलाइल देने की, लेकिन वहाँ पर जज छुट्टी पे नहीं जाते हैं, वहाँ पर मुंशी छुट्टी पे नहीं जाता है, वहाँ पर वकील की तबीयत ख़राब नहीं होती है, वहाँ पर मुलज़म ये नहीं कह सकता कि उसने पेश नहीं होना, मेरी तरफ से लिख कर दे दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और जाली सर्टिफिकेट्स वहाँ पे नहीं चलते हैं। तो इसलिए वहाँ पर फ़ैसला भी जल्द से जल्द जो है वो सामने आ जाता है। तो ये एक कॉल है जो अगले 24 घंटों में मैं आपको एक धमाका खेज़ ख़बर दे रहा हूँ। धमाका समझते हैं ना जी, धमाका खेज़ खबर है अगले 24 घंटों में, 24 नहीं तो 25 हो 26 हो जाएंगे। अब मेरे पकड़ ना लीजिएगा गिरबान से कि भाई हम तुमने तो 24 घंटे कहा था। बुलावा आने वाला है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला नहीं हुआ, उसका फ़ैसला सुनाया नहीं गया है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी कि आया ये रकम वो ख़ुद अपने पास रख सकते थे या सरकार की अमानत थी, सरकारी ख़जाने में जमा करा सकते थे, जो उन्होंने नहीं कराई थी। इसका फ़ैसला आ जाएगा अगले 24 घंटों में और उसके फ़ौरी बाद जो दूसरी चीज़ है, इसका फ़ैसला नहीं आएगा 24 घंटे में, इसका फ़ैसला छुट्टियों के बाद में चला गया। ये फ़ैसला आ जाएगा कि आएँ जी, अब आपको फ़ौजी अदालत लिए चलते हैं ताकि बाकी की बराह रास्त नशरियात आप जो हैं वहाँ से मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये बुलावा आने वाला है और उसके बाद ये गाना गुनगुनाते हुए गार्ड्स ले जाएंगे कि चलो बुलावा आया है, पिता ने बुलाया। बाप होता है जी, मेरा बयान नहीं है, ये बयान जिसका है कि आपको भी पता है, जिन्होंने कहा था कि फ़ौजी जो है सरबराह वो बाप होता है पूरी कौम का, तो बानी का भी तो बाप ही हुआ ना जी। तो जब बाप की तरफ से बुलावा आएगा तो बानी ना चाहते हुए भी ज़रूर जाएगा और इसकी कड़ियाँ जहाँ जहाँ पर जिसके साथ भी मिलेंगी। कुछ लोगों का बयान है कि उन्हें यास्मीन राशिद ने उकसाया था, कुछ लोगों का बयान है कि उन्हें जो अब्दुल रशीद हैं उन्होंने किया था, मियाँ महमूदुर रशीद, सॉरी अब्दुल रशीद कह रहा हूँ, मियाँ महमूदुर रशीद है, उन्होंने कुछ का एजाज़ चौधरी कुछ का नाम है, किसी का असलम इकबाल नाम है, किसी का कुछ नाम है, जितने नाम हैं ये सारे के सारे, ये सिर्फ 25 लोग नहीं हैं, इनके अलावा भी लोग हैं। टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 104 की थी जिनके फ़ौजी अदालतों में केस चली। ये पहली किस्त थी 25 वाली, इन्होंने इनमें से कुछ लोगों ने बानी का नाम ले दिया है, यानी वो सबूत, वो कड़ी जहाँ से बानी की गिरफ्त होनी है और उनको बुलाया जाना है उसकी वो मुकम्मल कर ली गई है। तमाम सबूत इकट्ठे हैं। फैज़ हमीद अपने हिस्से के सबूत जो हैं वो जमा करा चुके हैं कि किस तरह से ये सारी प्लानिंग की गई थी और किस तरह से अपनी ही फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की साजिश थी, जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। और गद्दार की क्या सज़ा होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।